एमएलसी चुनाव में बीजेपी के शानदार जीत का सिलसिला लगातार जारी है। गाजीपुर में भी बीजेपी प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल ने 1790 मतों से जीत दर्ज की है। विशाल सिंह चंचल लगातार दूसरी बार एमएलसी बने हैं। गाजीपुर से आज बीजेपी प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल ने एमएलसी चुनाव में जीत हासिल की। विशाल सिंह चंचल सपा समर्थित प्रत्याशी मदन सिंह को 1790 मतों से मात देते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की। विशाल सिंह चंचल को कुल 2422 मत प्राप्त हुए, जबकि सपा समर्थित मदन सिंह को कुल 632 मत प्राप्त हुए। 43 मत अवैध घोषित किए गए। जीत के बाद मीडिया से बात करते हुए विशाल सिंह चंचल ने कहा कि जो लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, आज उनका सपना टूट गया। कभी कभी अंधों के हाथ बटेर लग जाती है। पूरे उत्तर प्रदेश में 4 दशकों में बीजेपी की सबसे ऐतिहासिक जीत रही है। उन्होंने कहा कि मैं अपने दूसरे कार्यकाल में इस तरह से काम करूंगा कि अगली बार कोई सपा से भी लड़े तो 3 अंक में भी नहीं पहुंच पाएगा। जिनका सपना था कि गाजीपुर को भाजपा विहीन करने का सपना देखना है, उनके कलेजे को अब बुलडोजर चल रहा होगा। उत्तर प्रदेश में अब माफिया नहीं रह गए हैं और जो अगली बार महाराज जी की सरकार बनेगी तो मुझे लगता है कि माफिया क्या, जेब कतरे भी उत्तर प्रदेश में नहीं रह पाएंगे। सरकार का बुलडोजर गरीब पर नहीं चल रहा, बल्कि जिन्होंने जनता का खून चूसा है उनके ऊपर चल रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी को इसी जनपद से जीत दिलाएंगे और अगले विधानसभा में 7 सीटें जीतकर मुंगेरी लाल को फिर सपने में भेजने का काम करेंगे। गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। जो लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे थे, आज उनका सपना टूट गया। और कभी कभी अंधों के हाथ बटेर लग जाती है। मुझे लग रहा है ये कहावत उन पे ज़्यादा सूट करेगी। देखिए, ऐतिहासिक मुझे लग रहा है कि 4-5 बार से तो मेरा परिवार ही रहा है और उससे पहले का भी भारतीय जनता पार्टी के ही स्वर्गीय तिवारी, सत्यनारायण तिवारी जी ही जीते थे। कैलाश जी भी भारतीय जनता पार्टी से ही 2 बार जीते थे। मुझे लग रहा है सबसे बड़ा आशीर्वाद इस बार सबसे बड़े मार्जिन के साथ गाजीपुर के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने आशीर्वाद दिया है। और 6 साल जो मेरा काम था, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली थी, पूज्य महाराज जी का जो स्नेह था, मुझे लग रहा है इसी वजह से उत्तर प्रदेश में प्रचंड भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और ऐतिहासिक जीत है। ऐसा 4 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए, मेरा पहला कार्यकाल तो नहीं है, ये मेरा दूसरा कार्यकाल है। तो मैं लगता है कि जिस तरह से मैंने 6 साल काम किया है, इस बार थोड़ा और बेहतर करने का काम करूंगा, ताकि अगली बार अगर समाजवादी पार्टी से कोई लड़े तो 3 अंक में भी ना जाए। देखिए, ये सब निर्णय तो देखिए पार्टी के संसदीय बोर्ड के लोग लेते हैं, लेकिन मैं जो लोगों का ये सपना था कि गाजीपुर से भाजपा विहीन कर देंगे, उनके आज कलेजे पे मुझे लग रहा है बुलडोजर ही चल रहा होगा। माफिया के खिलाफ माफिया उत्तर प्रदेश में बचे नहीं। जो बचे खुचे हैं वो बिलबिला रहे हैं बेचारे, दुआ मांग रहे हैं कि 5 साल कैसे बीतेगा उनका। तो मुझे लग रहा है कि अगली बार जब सरकार बनेगी पूज्य महाराज जी की अगले सत्र में, तो माफिया के जेब कतरे तक उत्तर प्रदेश से बाहर होंगे। मेरा इतना ही कहना है कि किसी गरीब आदमी पे तो बुलडोजर चल नहीं रहा है। जिन्होंने जनता का खून चूसा है, गरीब आदमी की ज़मीन कब्जा की है, रंगदारी मांगी है, दिन दहाड़े यही गाजीपुर में हत्याएँ होती थी, बुलडोजर मुझे लग रहा है उन्हीं लोगों पर चल रहा है। और जो ये गाजीपुर में बैठ के गाना गा रहे हैं, कोई पॉलिसी एक जिले के लिए नहीं सरकार बनाती है, संपूर्ण प्रदेश के लिए बनाती है। आज 30 साल या 35 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, पूज्य महाराज जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने का काम किए। तो ये पॉलिसी पूरे उत्तर प्रदेश को सूट की है और अगले 24 में हम अपना यहाँ सांसद बनाएंगे और अगले जब विधानसभा चुनाव होंगे तो 7 सीट जीत के मुंगेरी लालों को फिर हम लोग सुलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। एमएलसी चुनाव की मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हुई और मतगणना के उपरांत श्री विशाल सिंह चंचल जी को विजयी घोषित किया गया है और श्री मदन सिंह दूसरे स्थान पर है। मदन सिंह को 632 वोट मिले हैं और उनको 2422 वोट मिले हैं और जीत हार का अंतर काफ़ी था और विजयी घोषित करने के उपरांत उनको सर्टिफिकेट प्रदान किया जा चुका है।